हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। सुर्खियों की सूची में ये सुर्खी है मध्य प्रदेश से। यहाँ टेक होम राशन स्कीम में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई है। बात का खुलासा प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। इसके मुताबिक एमपी के महिला बाल विकास विभाग में बड़े स्तर पर हेराफेरी हुई। इस घोटाले को बिहार में हुए चारा घोटाले की तरह भी बताया जा रहा है, क्योंकि ऑडिट की रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार सिर्फ कागजों में ही बट गया। पूरा मामला क्या है? एमपी का महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य के कई जिलों में रहने वाले 3 साल की उम्र के बच्चों, प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरक पोषण आहार के तहत टेक होम राशन योजना चला रहा है। आहार पहुंचाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट की कंपनियों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन ट्रकों के नंबर दिए, जब उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच हुई तो वो एमपी समेत तमाम राज्यों की परिवहन विभाग की वेबसाइट से लिए गए नंबर सामने आए। जहां के वे बताए गए उन वेबसाइट्स पर जब चेक किया गया तो जो ट्रक के नंबर बताए जा रहे थे वो असल में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और ऑटो के नंबर पाए गए। यानी कंपनियों ने पोषण आहार का वितरण करने की बजाय सिर्फ कागजों में एंट्री दिखा दी। रिपोर्ट में भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, रीवा, सागर, सतना और शिवपुरी जिलों में करीब 97,000 मैट्रिक टन पोषण आहार स्टॉक में होना बताया गया। करीब 87,000 मैट्रिक टन पोषण आहार बांटने के लिए था, यानी 10,000 टन आहार गायब था। इसकी कीमत करीब 62 करोड़ रुपए है। जांच में यह भी निकलकर सामने आई करीब 40,000 मीट्रिक टन पोषण आहार घटिया क्वालिटी का था और इसके एवज में अफसरों ने करीब 38 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। फिर भी घटिया गुणवत्ता का पोषण आहार सप्लाई करने वाली फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिट में यह भी कहा गया कि लाभार्थियों की पहचान, उत्पादन, परिवहन, वितरण और राशन की गुणवत्ता के नियंत्रण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास है। गड़बड़ियों के खुलासे के बाद राज्य सरकार ने अपनी सफाई में एरर मिस्टेक को दोषी ठहराया और कहा कि सीएम के निर्देश पर सुधारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के मुताबिक रिपोर्ट में माल ढोने वाली गाड़ियों के जो नंबर लिखे हैं उसमें भी मिस्टेक है। किस तरह की मिस्टेक है, इसको लेकर सरकार अपने स्तर पर जवाब दे रही है। फिलहाल ऑडिट रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने क्या कहा, सुनिए। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझो, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती हैं, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। सरकार का तर्क है कि डेटा की एंट्री में गड़बड़ हो गई, एक मिस्टेक हो गई, इसलिए ये हेराफेरी दिख रही है नंबरों की। फिर यह भी बता दिया गया है कि ये आखिरी नहीं है। तो मंत्री जी भले ही रिपोर्ट को फाइनल नहीं बता रहे हैं, लेकिन घोटाले की आशंका तो सामने है ही, और इसी वजह से मध्य प्रदेश में जो विपक्ष में यानी कांग्रेस, वो भी हमलावर है। सुनिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने अनियमितता नहीं, घोटाले को साबित किया है। 24% रैंडम जांच में यदि 50% घोटाला सामने आता है तो यह एक बड़ी बात है, और पूरी सरकार आकंठ घोटालों में, भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह भी सच है। मगर विडंबना इस बात की है कि जो भी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, यदि व्यापम का पार्ट पीएमटी था, वो घोटाला सामने आया तो उस वक्त चिकित्सा शिक्षा का चार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।